आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर का जो चैप्टर है और द अर्थ के बारे में। ये जो एग्जाम के बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसका स्टोरी जानना सबसे ज़्यादा भी, क्योंकि बार बार ये 12th में इसके स्टोरी के बारे में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो जो द अर्थ है इसके लेखक है H.E. बेट्स, जिनका जन्म हुआ था यानी डेट ऑफ बर्थ हुआ था 1905 में। इनका जन्म जो हुआ था 1905 में, उनकी मृत्यु यानी डेट ऑफ डेथ 1974 में हुई थी। ये जो कहानी है एक इंग्लैंड की छोटे सी गांव की कहानी है, जिसमें एक फैमिली रहता है और इस फैमिली में एक जॉनसन रहता है और उनकी वाइफ और एक उनका लड़का रहता है बेंजी, जो 31 साल के रहता है, लेकिन वह माइंडली जो रूप से होता है वह डेवलप नहीं कर पाया था, यानी कि आम बच्चे यानी नॉर्मल बच्चे की तरह वह सर्वाइव नहीं कर रहा था। इसलिए उनके जो पिताजी थे जॉनसन, वो अपनी वाइफ के साथ बेंजी को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते तो डॉक्टर से मिलते हैं जॉनसन, तो डॉक्टर बताते हैं जॉनसन को कि आपका बेटा जो है नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, इसको थोड़ा मोड़ा कोई काम उम दीजिए जिससे वह क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो बेंजी जॉनसन और वाइफ फिर से रिटर्न घर आते हैं और जॉनसन जाते हैं मार्केट और मार्केट से कुछ मुर्गियाँ खरीद के लाते हैं और मुर्गियाँ को बेंजी को दे देते हैं। मुर्गियाँ उस बेंजी को पालना शुरू कर देता है और वो 2-4 जो मुर्गियाँ रहती है, जो हैंस रहती है, उसको स्कूल लेके भी जाता था और स्कूल से रिटर्न भी आता है। जब बेंजी क्या करता है, रिटर्न आता है, धीरे धीरे उसके पास मुर्गियों की संख्या बढ़ने लगी, अंडे बढ़ने लगे। वो अंडे को जाकर मार्केट में सेल कर देता था और बगल में भी सेल करता था। वो काफ़ी अंडे को सेल करने लगा, उससे बिजनेस उसका बढ़ता गया और वो उसका क्या काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, बड़ा पोल्ट्री फार्म कर लिया। उसके बाद में जो बेंजी रहता है उसको पता चलता है कि मेरा जो ज़मीन है वह गिरवी रखा हुआ है, किसी ज़मींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास गिरवी रखा है। तो ज़मीन, तब बेंजी सोचता है कि उस ज़मीन को छुड़ा ले। यह बात जानकर जॉनसन काफ़ी खुश हो जाती है और बेंजी ने इस ज़मीन को खरीद लेते हैं या छुड़ा लेती है ज़मींदार से। यह बात सुनकर उनके पिताजी काफ़ी खुश हो जाते थे। इनके पिताजी सोचते हैं और इनकी जो माता रहती है वो भी सोचती है, बेंजी के जो माता होती हैं वो भी सोचती है कि मेरे लड़के का आप शादी हो जाए। तो वो लड़की देखने जाते हैं और एक फ्लोरेंस नाम की लड़की को देख लेते हैं। तो फ्लोरेंस की लड़की जॉनसन और उनकी वाइफ को नहीं पसंद रहता, लेकिन बेंजी फिर भी फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। फ्लोरेंस से शादी करके वह घर को ले आता है, ठीक है। और वह जब बेंजी घर रिटर्न आता है अपने पत्नी के साथ, तो पहले वाला जो रूम रहता है उसमें शिफ्ट कर देता है। उनके माता जी और जॉनसन पीछे वाले घर में शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। एक पार्टी होता है जिस पार्टी में बेंजी के जो पापा जॉनसन जो रहते हैं वो अपने बेटे को एक छोटा सा पार्टी देते हैं और उसमें उनको चेक दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं और वो अपना पोल्ट्री फार्म को और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फैमिली होने में कभी कभी बात में बिगड़ जाता है किसी कारणवश। तो ये बातें उनके घर में होता था, यानी कि उनकी वाइफ और जॉनसन से फ्लोरेंस को पड़ता नहीं था, ठीक है। इसके कारण विवाद होता रहता था। तो एक दिन क्या ऐसा हुआ कि बेंजी जॉनसन की वाइफ और फ्लोरेंस सभी टाउन को गए। कहाँ गए? टाउन पे जाते। कहाँ जाते हैं? टाउन यानी शहर को जाते हैं, सिटी बोल सकते हैं इसको, शहर को जाते हैं। शहर को जब जाते हैं तो वह शहर से किससे जाते हैं? तो कार से जाते हैं। किससे जाते हैं? कार से। कार में कौन कौन रहता है फिर से बता देते हैं। जॉनसन रहता है और जॉनसन की वाइफ रहती है, बेंजी रहता है, बेंजी का जो वाइफ रहता है फ्लोरेंस, ये सभी जाते हैं शहर। और शहर पे एक फुटपाथ होता है, उस फुटपाथ पर अपने पेरेंट्स जॉनसन और वाइफ को उतार देता है और उनको छोड़कर वह चली आती है। उसके पास एकदम दुख भरी कहानी होती है, उसके पास कुछ ऐसा बोलने का कोई वर्ड ही नहीं होता है जो बोल सके बेंजी को और फ्लोरेंस को। वो काफ़ी दुखी महसूस करते रहते हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमको एक ये सीख मिलती है कि जो जॉनसन और उनकी वाइफ ने बेंजी के लिए किया, क्या बेंजी ने अपने पापा अपनी मम्मी के लिए वो कर पाए? नहीं कर पाए। इससे क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। चलो इस कहानी को हम यहीं तक करने देते हैं, क्योंकि इस बुक में यही स्टोरी दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।